हैं इसको। ठीक ठीक है रोहित, देखो इसमें हम बताना चाह रहे हैं तेल के बारे में कि जैसे हर आदमी जो है रोता रहता है कि तेल इतना महंगा हो गया है। हम भी रोते हैं कभी कभी कि तेल इतना ज़्यादा प्राइसेस हाइक हो रहे हैं। तो अगर कुछ हमारे पास में थोड़ा बहुत अमाउंट है तो हम उसको कैसे फ्री कर सकते हैं, फ्री पा सकते हैं। तेल के बारे में भविष्य में क्या लगता है अंदाज़ा कि तेल के रेट जो है बढ़ेंगे या कम होंगे? जाहिर सी बात है, मेरा व्यू तो है कि भाई बढ़ेंगे। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, इतने ज़्यादा व्हीकल्स गाड़ी पर आ रही हैं। ठीक है, तो तेल के दाम बढ़ने ही बढ़ने हैं। तेल गाड़ियों में यूज़ होता है, जनरेटर्स में यूज़ होता है, बड़ी बड़ी मशीन चलती हैं पेट्रोल से, डीजल से। ठीक है, तो इनके दाम बढ़ने ही बढ़ने हैं। अब जो भारत में जो तेल की कंपनियां हैं, 4 बड़ी कंपनियां हैं। पहली है सबसे बड़ी कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जिसको आईओसी जानते हैं। दूसरी है बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तीसरी है रिलायंस। चौथी आती है एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ठीक है, तो आज हम जो है आईओसी शेयर के बारे में भी देखेंगे। ये बहुत बढ़िया शेयर है। ठीक है, आईओसी टाइप करोगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आ जाएगा। ये उसका आईएनई नंबर है। ये आईओसी एनएससी का सिंबल है। ये उसका बीएससी का कोड है। यहाँ पे ये आ जाऊँ, ये 76 रुपये 20 पैसे का शेयर प्राइस चल रहा है। ठीक है, कल की क्लोजिंग प्राइस जो थी उससे आज ये शेयर फॉल हुआ है 45 पैसे। परसेंट में 0.59% ये डाउन हुआ है। ठीक है, आज की डेट में इसका 76 रुपये का लो था, 77 रुपये 15 पैसे का हाई था, 52 वीक में 65 रुपये 20 पैसे का और 90 लो था, और एक साल में इसने 90 रुपये 70 पैसे का हाई दिया है। अभी इसका प्राइस यहाँ पे मूव कर रहा है, यानी ना ही बहुत ज़्यादा लो के पास है और ना ही बहुत ज़्यादा हाई के पास में, यहाँ पे है बीच में। आज जब देख सकते हो शेयर मार्केट ओपन हुआ, फॉल होने के बाद में एक साइडवेज रहा। साइडवेज मतलब कि होता है ना पॉजिटिव की तरफ ना निगेटिव की तरफ, ना शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ा ना बहुत ज़्यादा फॉल हुआ। ठीक है, ये है। आज थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं, इस शेयर को कैसे एनालिसिस करना है। ये बेसिक एनालिसिस हम बता रहे हैं। ठीक है, इसमें फंडामेंटल और टेक्निकल मिक्स है। बेसिक एनालिसिस है, एडवांस एनालिसिस भी होता है, लेकिन अभी हम तुमको बेसिक बता रहे हैं। तो देखो, ये शेयर आज की डेट में ओपन हुआ 77 रुपये पे। ठीक है, कल की डेट पे क्लोजिंग हुआ था 76 रुपये 65 पैसे पे। अगर 76 रुपये 65 पैसे से आज की डेट का ये घटाओगे तो ये इतना प्राइस आता है, डिफरेंस आएगा। अगर ना यकीन हो तो ये देखो, घटा के दिखा देते हैं। ठीक है, 76 रुपये 65 पैसे से आज का करंट मार्केट प्राइस हमने घटाया 76 रुपये 20 पैसे, 45 पैसे का डिफरेंस आया। और परसेंटेज में भी अगर आप निकालोगे तो वही परसेंटेज आता है। ठीक है, अब इसके बाद में वॉल्यूम आज की डेट में इतना ट्रेड हुआ, बीटा इसका 0.65 है। कल की डेट में जो हम लोग शेयर देख रहे थे, कौन सा देख रहे थे याद नहीं है, उसका बीटा 1.19 का था। ठीक है, और इसका बीटा 65 का है, यानी कि ये स्टॉक कम वॉलेटाइल है और इसमें रिस्क हमारा कम है। ठीक है, एक तो यहाँ से बीटा से हमने देख लिया। दूसरा, इसमें इसकी मार्केट कैप देखो, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,07,603 करोड़ की है। जिस भी कंपनी की मार्केट कैप 50,000 करोड़ से ऊपर की होती है वो लार्ज कैप कंपनियां होती हैं। लार्ज कैप कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जो कि अपना बिजनेस लाख बहुत समय से ज़्यादा रन कर रही हैं। लगभग उनके बिजनेस को 50 साल से ऊपर हो जाते हैं। ठीक है, वो बिज़नेस रन कर रही हैं और अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, वो कंपनियां लार्ज कैप हो जाती हैं। लार्ज कैप कंपनियां यानी बहुत बड़ी स्तर पे बढ़ चुकी होती हैं। अगर कोई पेंडेमिक भी आता है तो बहुत ज़्यादा जो है उन कंपनियों को इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। पड़ता है, ऐसा नहीं कि सभी को नहीं पड़ता है, पड़ता है लेकिन कम पड़ता है। छोटी कंपनियां हैं जल्दी वो बर्बाद हो जाती हैं, लेकिन बड़ी कंपनियां जल्दी नहीं बर्बाद होती। अब जैसे जियो आया था, तो जियो के सामने इस समय टेलीकॉम कंपनी में एकमात्र बची है एयरटेल। एयरटेल के अलावा वोडाफोन आइडिया भी समझ लो सिमट गई, एयरसेल तो ख़त्म ही हो गई, यूनिनार भी ख़त्म हो गई। क्यों? क्योंकि ये सब छोटी छोटी कंपनियाँ थी।
एयरटेल थी जो कि उस समय अपना काफ़ी ज़्यादा बिजनेस एक्सपेंड कर चुकी थी, काफ़ी लार्ज कैप कंपनियों में आती थी, आज भी एयरटेल लार्ज कैप कंपनियों में आती हैं। तो एयरटेल ने सस्टेन किया। जियो को अब मार्केट में दो ही ऑपरेटर हैं टेलीकॉम के, वो है जियो और एयरटेल। खैर वो तो हम मुद्दे से भटक रहे हैं, हम आते हैं बैक अपने टॉपिक पे। डिविडेंड यील्ड 14.96% की। डिविडेंड यील्ड जितनी ज़्यादा होती है उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। वो उस मामले में अच्छा रहता है कि ये स्टॉक डिविडेंड कितना अच्छा देता है। डिविडेंड जो होता है हमें स्टॉक के अलावा एक अलग इनकम मिलती है। डिविडेंड देने के लिए कंपनी बाध्य नहीं होती है कि कोई कंपनी को डिविडेंड देना ही देना है। कंपनी को जब प्रॉफिट होता है तब डिविडेंड देती है। डिविडेंड देने से पहले गवर्नमेंट को टैक्स देती है कंपनी, उसके बाद में डिविडेंड देती है। पहले जो है रिटेल इन्वेस्टर को डिविडेंड पे टैक्स नहीं देना पड़ता था, लेकिन अभी 2020-21 के बजट के बाद से अब रिटेल इन्वेस्टर को भी डिविडेंड पे टैक्स देना पड़ता है, अगर वो टैक्स पेयर्स में आता है तो। खैर टैक्स की बातें तो बाद में होंगी, क्योंकि पहले तो हमें प्रॉफिट कमाना है, क्योंकि टैक्स प्रॉफिट पे ही लगता है। जब हम प्रॉफिट कमा लेंगे फिर हम एक स्लैब को क्रॉस करते हैं, तब टैक्स पेयर्स में आते हैं। तो 14.96% की डिविडेंड यील्ड है, यानी काफ़ी अच्छी डिविडेंड यील्ड है। जो डिविडेंड की इनकम होती है ये कंपनी बाध्य नहीं होती, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। और ये जो डिविडेंड इनकम होती है कंपनी 1 साल में एक बार, 2 साल, 3 साल, 5 साल, वो कंपनी अपने हिसाब से कंपनी के मैनेजमेंट को जब भी लगता है देना चाहिए तो वो देती हैं। कंपनी बाध्य नहीं होती। कई कंपनियां होती हैं डिविडेंड का पैसा दोबारा से ही अपने ही कंपनी में इन्वेस्ट कर देती हैं। हालांकि डिविडेंड, मैं तो डिविडेंड की कंपनियों को ज़्यादातर अवॉइड करता हूँ, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि खाली डिविडेंड की ही इनकम पाने के लिए उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो मार्केट में लाखों तरह के इन्वेस्टर्स हैं, लाखों तरह के जो है अपनी मतलब स्ट्रेटजी पे काम करते हैं। ठीक है, डिविडेंड ज़्यादातर वही कंपनियां देती हैं जिनकी जो है भविष्य में ग्रोथ कम रहती है, मतलब उनके पास में फ्यूचर प्लान नहीं रहते हैं कि उनको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है। या कुछ कंपनियां अपना इसलिए भी डिविडेंड देती हैं कि ताकि उनके इन्वेस्टर जो है बने रहें। अब ये आईओसी कंपनी है, तेल की खपत बहुत होती है, तो आईओसी के पास में फ्यूचर के प्लान नहीं है, लेकिन ये लोग जो है बिज़नेस अच्छा रन कर रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में व्हीकल आ रहे हैं तो तेल की खपत तो है ही है। अपना वॉर वगैरह होती हैं उसमें भी तेल की खपत लगती है, पेट्रोल डीजल की खपत लगती है। ठीक है, पेट्रोल डीजल ही है, हम उसको नॉर्मल भाषा में तेल बोल रहे हैं तो समझ लेना वही चीज़ है। अब आते हैं थोड़ा सा, ये चार्ट वाला ही तो टेक्निकल पे आता है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, चार्ट में एक हम एरिया में तुमको लगा के एक चीज़ दिखा देते हैं। ठीक है, ये देखो 71 रुपये चल रहा था, ये हम चार्ट लगाते हैं लगभग 1 साल का। 1 साल के पहले भी 79 का प्राइस था, थोड़ा नीचे डाउन गया 72 के आसपास में, फिर गया यहाँ जहाँ पे डी बना है, इसका मतलब है कि डिविडेंड दिया है कंपनी ने। बी का मतलब है कि कंपनी ने बोनस दिया है। ठीक है, फिर डी का मतलब है डिविडेंड दिया है। ये कंपनी जो है सबसे ज़्यादा साल में डिविडेंड देती है, साल में 3-4 बार डिविडेंड देती ही देती है, हर क्वार्टर पे डिविडेंड देती है। अभी हम दिखाएंगे, आज हमारा मोटिव वही है तुमको दिखाने का, आप सभी को मतलब वही है दिखाने का। ठीक है, अब देखो इंडस्ट्री है, मार्केट कैप में मार्केट लीडर है कंपनी। ये थोड़ा सा एमसी इनसाइट वाला जो है ये हमने प्रो फीचर लिया हुआ है, 365 रुपये लगता है 1 साल का, तो हमने लिया हुआ है। ठीक है, 3 ईयर CAGR ग्रोथ। ठीक है, तो रेवेन्यू में 3.7% की हर साल इनके सालाना ग्रोथ हो रही है। प्रॉफिट में 13% की मतलब जो है ग्रोथ हो रही है हर साल इनके प्रॉफिट में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इनका 10.70% की, यानी ये ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो ग्रोथ भी यहाँ पे CAGR कंपनी का 3 सालों का अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, ये है। चलो ये तो टेक्निकल की चीज़ें हैं। यहाँ पे देख सकते हो कंपनी ने कि अगर किसी ने 3 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो उसका 13% निगेटिव रिटर्न था, 2% उसका वो था कि माइनस में रिटर्न था। लेकिन अगर 1 साल पहले YTD ईयर टिल्ड आज से 1 साल के पहले अगर इन्वेस्ट किया होता तो 2.52% का रिटर्न, 7.10% का रिटर्न 3 महीने में, और 1 महीने में 11.24% का, और 1 हफ्ते में 5.76% का। ये देखो डिविडेंड देने वाली जो कंपनियां होती हैं उनमें थोड़ा सा ये चीज़ रहता है कि उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं होती। हिस्टोरिकल प्राइस में अगर जाके देखोगे, 1 मिनट दिखा देते हैं, यहाँ पर से डेट सेलेक्ट करना होगा। मान लो कि हमने किया
आज से हम मान लेते हैं 2 साल पहले, ठीक है, 1 दिसंबर 2020 को हम चलते हैं कि 2 दिसंबर 20 में, ठीक है। और ये हो गया दिसंबर, यहाँ 1 है, यहाँ पे दिसंबर हो गया, और यहाँ पे 22 आज की डेट को सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक्सचेंज BSE NSE कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, खैर हमने यहाँ पे BSE ही रहने दिया है। तो यहाँ पे ये हिस्टोरिकल प्राइस मिल जाता है, ठीक है, किस डेट में कितना रुपए का हाई गया, कितने रुपए का लो लगाया, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर से मिल जाती हैं। खैर अब हम जो दिखाना चाह रहे थे मेन, आते हैं यहाँ पे, इस एक्शन को दिखाना चाह रहे थे हम, ठीक है। अनाउंसमेंट होती है, अनाउंसमेंट ने कंपनी ने क्या अनाउंसमेंट की, कब की, ये डेट लिखा होता है 11 नवंबर 2022 को 12:19 पे रिपोर्ट पब्लिश है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन फॉर द हाफ ईयर इन 30 सितंबर 2022। डिस्क्लोजर दिया है कंपनी ने, पढ़ना चाहो तो इस पर क्लिक करके पढ़ सकते हो। बोर्ड मीटिंग हर साल कंपनी की होती है, ठीक है। क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस होता है, बोर्ड मीटिंग एनुअल होती है, और एक आपकी क्वार्टरली होती हैं, 2 होती हैं। ये डिविडेंड इसकी बात कर रहे थे, ठीक है। ये डिविडेंड है, ये बोनस है, कंपनी ने कब कब बोनस दिया है, ये स्प्लिट है, स्प्लिट नहीं किया है कंपनी ने, कोई बात नहीं। राइट इशू देख लेते हैं, राइट इशू भी कंपनी ने नहीं दिया है। एजीएम होती है एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है, 23 जून 2022 को हुई थी। ये देखो, ये 22 अप्रैल 2022 को हुई थी। क्वार्टरली मीटिंग हुई है, यहाँ पर 2 बार हुई है। POM हुआ, क्यों हुआ है, क्या हुआ, ये जब हम आगे एनालिसिस करेंगे, ये एनुअल रिपोर्ट में मिलती है चीज़ें। राइट इशू वो होता है कि राइट इशू उन लोगों को दिया जाता है जिनके पास में पहले से, शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। जैसे तुमने शेयर खरीद लिया कंपनी के, तो तब कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है ना रोहित? ठीक है। अब शेयर होल्डर उन लोगों को कहते हैं, जैसे तुमने कंपनी का एक शेयर खरीद लिया तो तुम कंपनी के शेयर होल्डर बन गए। अगर 2-3 दिन से ज़्यादा तुम होल्ड कर लेते हो तो शेयर होल्डर बन जाते हो, ठीक है। तो राइट इशू और डिविडेंड और स्प्लिट, ठीक है, ये है राइट इशू, ये स्प्लिट, ये है बोनस, ये डिविडेंड। इन चारों कैटेगरी का लाभ उन्हीं लोगों को मिलता है जो शेयर होल्डर होते हैं, ठीक है। इसके लिए पहले से शेयर तुमको अपने अकाउंट में ख़रीद के रखना पड़ता है। एक रिकॉर्ड डेट होती है, एक एक्स डेट होती है। रिकॉर्ड डेट तक का तुम्हारे अकाउंट में, तुम्हारे डीमेट अकाउंट में वो शेयर पड़े होने चाहिए, ठीक है। और उसका T+2 चलता है, यानी उस रिकॉर्ड डेट से 2-3 दिन पहले ही तुम्हारे डीमेट में सेटल हो जाने चाहिए, यानी उससे 2-3 दिन पहले, ट्रेडिंग डेज से पहले स्टॉक को तुमने खरीद के रखा हो, ठीक है। अब जैसे कि देखो, मान लेते हैं कि यहाँ पर हम थोड़ा सा सीमोर करते हैं, ठीक है, इसे दिखाना चाह रहे थे। ये देखो, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। मान लेते हैं कि 1 साल पहले हमने अगर इन्वेस्टमेंट किया होता है इसमें 2.5 लाख रुपए का, ठीक है। उस समय ये शेयर चल रहा था, जहाँ तक का हमें याद है, देखो अच्छा निकालते हैं, एक अंदाज़ा देखते हैं। इस समय इसका प्राइस चल रहा है 76 रुपये, ठीक है, 76 रुपये 20 पैसे इसका है, नहीं, लेकिन उस समय 70 चल रहा था, थोड़ा सा भी ग्रोथ हुई। उस समय जब इसने डिविडेंड दिया था तब 70 रुपये के आसपास में चल रहा था, और इसने जब स्प्लिट हुआ था, इस बोनस दिया था, 1 मिनट रुकना, बोनस दिया था इसने, कब दिया था, 17 मई 2022 को 1:2 का, यानी जिसके पास में 1 शेयर होगा उसको 2 शेयर और मिलते हैं, और प्राइस उसका एडजस्ट हो जाता है। तो यानी इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 210 रुपये के आसपास में इसका चल रहा होगा प्राइस। ये चल रहा होगा 2021 के आसपास में, ठीक है। तो मान लो कि हमको अगर 2.5 लाख इन्वेस्टमेंट करना है, 210 रुपये हम शेयर प्राइस के हिसाब से लेके चल रहे हैं, 2500, 25,000, 2.5 लाख, ठीक है, 210 रुपये, ठीक है, 1190 शेयर हमको मिलते हैं, ठीक है। हम अंदाज़ा मान लेते हैं 1200 शेयर हमारे पास में आ गए, ठीक है। 1200 शेयर हमारे पास में है, 2.5 लाख से कुछ ऊपर का इन्वेस्टमेंट है, तो
हमने 1 साल पहले अगर 2.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता है तो इसमें हम दोनों चीज़ देखेंगे कि क्या हमारे पैसे की ग्रोथ होती और कितना हमको डिविडेंड मिलता, और आगे अगर लंबे समय के लिए होल्ड करेंगे तो क्या रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि 210 ही प्राइस चल रहा होगा, ये कुछ ना कुछ जो है, ऐसा नहीं कि ये 210 ही चल रहा होगा, हो सकता है ये 190 भी चल रहा हो। हम एक अंदाज़ा ले रहे हैं, गेस ले रहे हैं, हो सकता है 180 चल रहा हो सकता है 211 भी चल रहा हो, ऐसा कुछ ना कुछ प्राइस होगा। तो हम एक ऑन एवरेज 210 का प्राइस लेके चल रहे हैं, 1200 शेयर हमारे पास में हो गए। अब जब 1200 शेयर्स हैं, इसने 9 फरवरी 2021 तक का, ठीक है, 2021 तक का इंटरिम डिविडेंड दिया। ये डिविडेंड के टाइप होते हैं इंटरिम, फाइनल, ये डिविडेंड के टाइप होते हैं, क्या होते हैं बाद में बताएंगे। ठीक है, 75% का इसने डिविडेंड दिया है, यानी कि पर शेयर के हिसाब से 7 रुपये 50 पैसे। ठीक है, 7 रुपये 50 पैसे। तो 1200 शेयर हमारे पास में थे, 7 रुपये 50 पैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 9,000 रुपये का डिविडेंड खाली हमको एक्स्ट्रा इनकम मिलती। जो शेयर घटता बढ़ता वो अलग का है, लेकिन ये 9,000 रुपये हमारे अकाउंट में 1 हफ्ते 15 दिन के बाद में आ जाते हैं। 1 हफ्ते या 15 दिन के बाद में ये दे देते हैं डीमैट। सीधे जो डिविडेंड होता है ये हमारे बैंक अकाउंट में आता है, डीमैट अकाउंट में नहीं जाता है। जो रजिस्टर्ड बैंक होता है सीधे उसी में आता है, और मेल कन्फर्मेशन भी आती है। और एक बात का हमेशा याद रखना कि जितना ये डिविडेंड प्राइस दिया होता है उतना ये प्राइस तुम्हारे करंट मार्केट प्राइस से लेस हो जाता है उस समय। फिर आगे कंपनी ग्रोथ करती, फिर आगे बढ़ता है। ठीक है, अब फिर 9,000 रुपये हमें उस समय मिल गया था। ठीक है, अब मान लो कि कुछ ना कुछ ग्रोथ हुई होगी, 210 रुपये था, 210 रुपये से नीचे चला गया। ठीक है, 210 रुपये था, हम प्राइस मान के चलते हैं, 210 रुपये से 7.5 रुपये नीचे चला गया। ठीक है, तो अब कितना बचा हमारा, 210 से 7 रुपये चला जाता है तो ये बचा है 203 रुपये के आसपास में बचता है। ठीक है, 202 रुपये 50 पैसे बचता है। लेकिन जब डिविडेंड दोबारा से कंपनी अनाउंस करती है तो फिर से शेयर प्राइस ऊपर भागता है। ठीक है, उसके 2-3 दिन 4 दिन पहले देखोगे बड़े बड़े इन्वेस्टर लोग आते हैं, बहुत सारे रिटेल लोग आते हैं, फिर बढ़ जाता है। तो हम मान के चलते हैं कि 210 फिर वो आ गया शेयर प्राइस, हालांकि ज़्यादा ही जाता है लेकिन हम 210 ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो हम एक ये ऑन एवरेज लेके चल रहे हैं, 210 फिर आ गया। फिर कंपनी ने कितने, ये हमें अनाउंस किया था फरवरी में, फिर मार्च में, 1 महीने के बाद में 30% यानी 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया। ठीक है, 210 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, सॉरी 210 के नंबर ऑफ क्वांटिटी से शेयर मल्टीप्लाइड होता है, तो 1200 मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है, 3600 रुपये का। पहले हमें डिविडेंड कितना मिला था, अभी लिख लेते हैं, 3600 का ये हो गया एक डिविडेंड। पहला इससे पहले मिला था हमको 1200 मल्टीप्लाई बाई 7 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड था, 9,000 रुपये का। ठीक है, ये हमारा 2.5 लाख के अलावा मिल रहा है हमको बेनिफिट्स। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। फिर यहाँ पे 5 अगस्त 2021 को फाइनल डिविडेंड दिया कंपनी ने। ठीक है, 15% का दिया, 1.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से। हालांकि शेयर प्राइस कुछ ना कुछ हम 210 रुपये फिक्स लेके चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ बढ़ा ही होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कंपनी है, तेल की कीमतें बढ़ती ही हैं, और जब भी डिविडेंड कंपनियां देती हैं तो कुछ ना कुछ बढ़ता ही है। खैर हम इसको मान के चल रहे हैं 1200 मल्टीप्लाई बाई 1.5 रुपये, 1800 रुपये। ठीक है, 9,000 का एक डिविडेंड मिला, 3600 का एक डिविडेंड, 1800 का एक डिविडेंड। ठीक है, अब उसके बाद में फिर नवंबर में डिविडेंड दिया कंपनी ने, इंटरिम डिविडेंड 50% का। ये 50% का दिया, यानी कि इन लोगों को प्रॉफिट भी बहुत अच्छा हुआ है, तभी ये 50% का डिविडेंड अनाउंस कर रहे हैं, 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से। हम 1200 वही लेके चलेंगे, 1200 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, 6,000 का डिविडेंड हुआ। तो जो 2.5 लाख रुपए हमारे हैं पड़े हैं। ठीक है, कम ज़्यादा कुछ हुए होंगे, लेकिन 1 साल में अभी डिविडेंड कितना रहा, अब हम जोड़ लेते हैं। 1 साल में कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया, 9,000 प्लस 3600 प्लस
1800 प्लस 6000, ठीक है, 20,400 रुपये का डिविडेंड दिया। इसी डिविडेंड इनकम की बात कर रहे थे कि 20,000 का कंपनी ने डिविडेंड दिया, तो यही तुम तेल भरा सकते हो। इसी डिविडेंड पैसे का तुम तेल भराने में, पेट्रोल भराने में इस्तेमाल कर सकते हो। अब 20,000 का मेरे हिसाब से तुमने 2.5 लाख रुपए लगाया, 20,000 रुपये तो तुमको मिल ही गए, ठीक है। आज नहीं तो कल 5 साल, 4-5 साल में तुम ट्रैवल करोगे कार से, खास करके जो लोग ट्रैवल करने वाले हैं उनका 2-2.5 लाख रुपए का 2-3 साल में तेल निकल ही जाता है, डला ही लेते हैं। तो क्यों ना उससे बेहतर अपॉर्चुनिटीज़, मेरे जहाँ तक का कहता है कि आप जो है 2-3 साल के लिए 2.5-3 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर दीजिए उसकी कंपनी में, आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा, ठीक है। अब हमने ये पैसा निकाला नहीं, ये पड़ा हुआ है। अब उसके बाद में आते हैं यहाँ पर 2022 लग गया है, 31 जनवरी 2022 को कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया। ये डेट अनाउंसमेंट होती है, ये रिकॉर्ड डेट होती है, इस डेट तक का हमको रखना होता है, ठीक है। ये अनाउंसमेंट डेट है, ये एक्स डेट है, रिकॉर्ड डेट है, ठीक है। यानी अनाउंस किया, जब इस डेट के पास में अनाउंस होता है यहाँ पे, तभी से शेयर के मूवमेंट देखना, ग्राफ में भी दिखा देंगे मूवमेंट। यहाँ से शेयर अब भागने लगता है, जैसे ही शेयर की अनाउंसमेंट होगी भागने लगेगा। अभी अगर तुमको देखना है तो अभी हम आगे की भी चीज़ें तुमको दिखा देंगे। 9 फरवरी 2022 को इंटरिम डिविडेंड दिया 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से। हमारे पास में 1200 क्वांटिटी थी, ठीक है, 1200 क्वांटिटी थी, मल्टीप्लाई बाइड हो गया और यहाँ पे हो गया 4 हो जाएगा ना, 4800 रुपये का फिर डिविडेंड आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पे तो कोई चीज़ दिया नहीं है, यहाँ पे कंपनी ने अभी दिया था बोनस, ठीक है। ये देखो 17 मई 2022 को 1:2, यानी जिसके पास में 1 शेयर थे तो उसको 2 शेयर और मिलेंगे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे 17 मई 2022 को डिविडेंड भी कंपनी ने दिया है और 17 मई 2022 को कंपनी ने बोनस भी दिया है। पहले हमें क्या मिलेगा, जनरल वे में पहले हमको मिलता है, वैसे यहाँ पे एक चीज़ बता दें, जनरल वे में हमको मिलता है डिविडेंड पहले मिलेगा, और तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2.40 रुपये पे डिविडेंड हो गया, 2880 रुपये का डिविडेंड हो गया, ठीक है। और अब ये जो हमारे पास में 1200 शेयर्स थे, तो हमें जेब से एक भी पैसा नहीं देना है। अब ये 1200 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई होंगे 3, यानी 3600 शेयर्स में हो जाएंगे। अब जब कभी इन फ्यूचर में डिविडेंड, अगर ये जो है तुम्हें डिविडेंड अनाउंस करेंगे, तब हम एक ऑन एवरेज लेके चलते ही 4 रुपये के हिसाब से भी अगर इसने डिविडेंड अनाउंस किया तो 14,000 रुपये तुम्हारा डिविडेंड आएगा, 14,440, ठीक है। 7 रुपये के हिसाब से भी आप, क्योंकि तुम्हारे पास में 1200 क्वांटिटी थी, बोनस दिया कंपनी ने, जस्ट बढ़ गया, ठीक है। 7 रुपये के हिसाब से भी अगर कंपनी ने डिविडेंड दिया तो अब तुम्हारा बढ़ जाएगा। ये तो हम 1-1.5 साल का, तुमने 2.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया 1-1.5 साल में हुए। लोग तो प्रॉपर्टी में लाखों करोड़ों 10-10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और तब भी 5-5, 10-10 साल का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, मतलब जो है वेट करते हैं। अगर यही सोच लो कि तुमने 20 साल पहले इस शेयर में इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज तुम्हारे पैसे कहाँ हो गए होते। 1 लाख रुपये, 2.5 लाख रुपये तुम्हारा जो है आज करोड़ों में हो गया होता, 10 करोड़ से नीचे ना होता, क्योंकि इतना कंपनी ने, समझ लो कि ये कॉर्प एक्शन देख लो, इतना कंपनी ने, यहाँ पे हैं हम डिविडेंड्स में, इतना कंपनी ने डिविडेंड्स दिया है और इतना ज़्यादा कंपनी ने बोनस दिया है। 1994 को जिनके पास में 2 शेयर थे उनको 1 शेयर और एक्स्ट्रा दिया, ठीक है। जिनके पास में 1 शेयर थे उनको 1 शेयर और एक्स्ट्रा दिया। तो यही हमारा कहना था कि यहाँ पर से ही हम जो है अपनी फ्री के तेल के इनकम को अर्न कर सकते हैं। तो इतना समझ में आया रोहित? बताओ एक बार।
रोहित समझ में आया इतना?